first lecture for CMA foundation student. This is basically related to fundamental of cost accounting. ये मेरा बेसिक लेक्चर है फॉर इंटर फाउंडेशन स्टूडेंट, और इसमें मैं ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज आप फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट हो एंड फाउंडेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारी CMA जर्नी की एक तरीके से नींव है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तब CMA बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो और फाउंडेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्यों है इतना, वाई वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट एंड वाई कंपनी हायरिंग अस फॉर कॉस्टिंग पर्पस, क्यों हमें कंपनी कॉस्टिंग के लिए हायर करती है। तो इस लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये एक हिस्ट्री है, ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बेसिकली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हूँ पॉइंट पढ़ के। ऑल टाइप ऑफ बिजनेस वेदर सर्विस मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग रिक्वायर कॉस्ट। देखिए कोई भी कंपनी हो, सपोज ये एक फ़ोन मेकिंग कंपनी है, ये एक फ़ोन है मेरा एंड ये फ़ोन मेकिंग कंपनी जब भी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करूँ, मैं इस फ़ोन को कितने में, सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ एंड मुझे ये फ़ोन सेल करना है, तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करूँ। तो आई नीड ए कॉस्ट अकाउंटेंट, कि मैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट अपने कंपनी में मैं हायर करूँ जो इस प्रोडक्ट की एक्यूरेट सेलिंग प्राइस मुझे डिटरमाइन करके बताए कि हम किस प्राइस पे इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करें। तो ड्यू टू दिस कॉस्ट अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, असर्टेन करना, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना। एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे सपोज ये आईफोन एक्स है, एक आईफोन का मॉडल एक्स है, एक आईफोन 7, 8, 9, मतलब वेरियस मॉडल्स ऑफ आईफोन। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, उसकी लाइफ साइकिल हमें प्रॉफिट देती है। तो वेरियस टेक्निक्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कि हम उसको कॉस्ट कैलकुलेट करें, प्रॉफिट कैलकुलेट। हो सकता है कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमें फर्स्ट ईयर में तो लॉस दे रही है, लेकिन सेकेंड ईयर से वो प्रॉफिट देना शुरू करेगी। तो हम एक ओवरऑल प्रोडक्ट की लाइफ के अकॉर्डिंग भी हम कभी कभी डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। फर्स्ट ईयर में हो सकता है लॉस हो रही है, सेकेंड ईयर में लॉस हो रही है, थर्ड ईयर में लॉस हो रही है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर से फिर वो ग्रो अप करना शुरू कर दे और हमें प्रॉफिट देना शुरू कर दे। तो कंपनी ओवरऑल बेसिस पे डिसाइड करती है कि हमें प्रोडक्ट बेचना है या नहीं बेचना। तो इन मॉडर्न और इन अभी करंट सिनेरियो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है हर कंपनी का एक दूसरे कंपनी के साथ। जैसे अभी मोबाइल इंडस्ट्री में ओप्पो, वीवो, MI, शॉमी, पता नहीं बहुत सारी कंपनीज है। वो सारे कंपनी में क्या है, आपस में परफेक्ट कंपटीशन है। जब एक कंपनी उसी सेम पार्टिकुलर फीचर्स के साथ फ़ोन 7,000 में बेच रही है, तो दूसरी कंपनी को भी 7,000 में ही बेचना है। अदरवाइज अगर मैं भी उतना ही फीचर दे रहा हूँ और मैं अपने फ़ोन की मेरी प्राइस अगर हाई हुई तो सारे लोग शिफ्ट कर जाएंगे जो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, जिस फ़ोन की प्राइस कम होगी उसके ऊपर। तो हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया, दूसरे का कम है, तो लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस उतना ही रखा, लेकिन हमने अपने कॉस्ट कम कर लिया। अब हमने कॉस्ट कम कर लिया तो हमारा प्रॉफिट हाई हो जाएगा। सपोज पहले 100 रुपये की सेलिंग प्राइस थी, मेरी कॉस्ट 80 आ रही थी, लेकिन अब हमने कॉस्टिंग के वेरियस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके हमने कॉस्ट 80 से 70 कर लिया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, 30 रुपये से बढ़ गया। तो हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें कॉस्ट रिड्यूस करना होगा। करंट सिनेरियो में ये हो रहा है। तो ये सारी उसकी हिस्ट्री है। सम कॉस्ट एंड रिमेन द सेम इवन ड्यूरिंग द, ये सारा आगे मैं डिफिनेशन में डिस्कस करूंगा, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो अब बेसिकली सबसे पहला चीज हम समझते हैं कि कॉस्ट होता क्या, व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिकली होता है कि जब भी हम किसी एक्सपेंसेस हो, कोई भी मेरा खर्चा हो, उसको जब हम मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट बोलते हैं उसको। सपोज मैं मार्केट गया, जब मैंने फ़ोन बाई किया, तो मैंने ये फ़ोन मैंने 10,000 में मैंने बाई किया, मैंने शॉपकीपर को 10,000 पे किया, तो इस फ़ोन की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हुई, 10,000। ठीक है, आप
टॉफ़ी लेने गए, बिस्किट लेने गए, आपने बिस्किट के लिए आपने 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ एट द केस में भी जो भी आपने पे किया, डैट इज ए कॉस्ट फॉर यू, कि आपने उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को जब हम कितने में परचेज किया। सेम लाइक सर्विस, अब हमने अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाया, सपोज 200 रुपये का महीने का हमने 200 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो 200 रुपये का हो गया, उस सर्विस की चार्ज होगी जो हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो सर्विस चार्ज होगी। आप रेस्टोरेंट में गए, आप रेस्टोरेंट में आपने सर्विस लिया, आपको उन्होंने सर्व किया, वेटर आया आपको सर्व किया, उसने पार्टिकुलर जो जो प्रोडक्ट्स आपने का ऑर्डर किए वो आर्टिकल उसने आपको टेबल पे सर्व किया, तो एक अलग से एक सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए। बहुत सारी कंपनीज इसको मेंशन करती है, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स सर्विस प्रोवाइडर मेंशन नहीं करते, बट वो इंक्लूड होता है उसमें, तो डेट इज ए कॉस्ट फॉर सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से करके होता है। अब एक डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सम गुड्स और सर्विस, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस, ठीक है। मैंने अभी तक यही बताया, जब हम अमाउंट मतलब मनी, जब हम मनी देते हैं किसी गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। द रिसोर्सेज गिवन अप आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और attributable to a given things to a certain cost of giving thing. The cost of an article consists of actual outgoing or a certain charges incurred for production and sales. मैंने सीधे सिंपली लैंग्वेज में आपको बताया कि जब भी हम कुछ भी पे कर रहे हो फॉर बाइंग समथिंग, वेदर इज गुड्स और वेदर इज सर्विस, देन इट इज कॉस्ट फॉर अस, हमारे लिए वो कॉस्ट बनता है। अगर हम कुछ भी पे कर रहे हो किसी शॉपकीपर को, किसी वेंडर को फॉर बाइंग सम गुड्स और सर्विस, दैट इज कॉस्ट फॉर अस। मीनिंग ऑफ कॉस्ट यही है। अब कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग क्या एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, असर्टेन करते हैं। कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेन कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, अब इस फोन में, ये फोन है, इसमें क्या होगा, इसका एक स्क्रीन होगा, कैमरा लगा होगा, इसमें वेरियस कंपोनेंट लगा होगा। तो हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस सारे कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम ओवरहेड को ऐड करेंगे, कंपनी के वेरियस खर्चे होंगे उस सबको हम ऐड करेंगे। इन सारे प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। जब हम असर्टेन करते हैं टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। The technique consists of principles and rules which are govern the procedure of ascertaining the cost of products, service. The process of costing include routines of ascertaining cost by historical or conventional costing, standard costing और marginal costing। ठीक है, costing basically दो तरह की होती है, एक marginal costing होती है और absorption costing होती है। तो marginal costing, absorption costing अभी आपको नहीं पढ़ना है इन डिटेल, आगे डिफिनेशन से आएगा उतना मैं बता दूंगा, बट मैं आपको बस इतना बताता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारा होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स होती है वो डेली रूटीन प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं करते, जो हमारा रेगुलर रूटीन काम है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शोरूम है मेरा, ठीक है, मेरा शोरूम है, अब मेरा काम क्या है, शर्ट को बेचना, शोरूम का काम शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ये सारे मैं सेल कर रहा हूँ। तो उस जो मैंने शोरूम को मैंने क्या किया होगा, रेंट पे लिया होगा, ठीक है, तो मैंने शोरूम का रेंट दिया 10,000, ठीक, 10,000 का रेंट मैंने पे किया, और मैंने पूरे महीने में कितना शर्ट बेचा, 1,000 मैंने शर्ट बेचा, ठीक है। तो 10,000 की कॉस्ट में 1,000 शर्ट के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, एक एस्टिमेटेड पहले ही कर लूंगा, कि मैं पहले ही सोच लूंगा कि इस महीने में मैं कितना शर्ट बेच सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि मैं इस महीने में तो 1,000 शर्ट तो मैं बेच ही सकता हूँ, तो मेरी 10,000 की रेंट है, 10,000 डिवाइड बाई 1,000, यानी मुझे 10 रुपये पर शर्ट मुझे चार्ज करनी है। तो मैंने शर्ट की कॉस्ट प्लस 10 रुपीज मैंने उसमें ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये सारे टेक्निक्स है, आप आगे इंटर और फाइनल में पढ़ोगे, बहुत सारे टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। अब मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है?
कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग कॉस्ट। देखिए अकाउंटिंग कोई सा भी हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, उसका पर्पस ये होता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना। यानी स्टार्टिंग विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर और एंड्स विद द फाइनेंशियल डाटा, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा। यही चीज होता है हमेशा अकाउंटिंग का मतलब। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग करना, यानी एक्सपेंसेस के नेचर वाइज उसको क्लासिफाई करना, फिक्स है, वेरिएबल है, कौन सा नेचर है, सेमी वेरिएबल है, उसको रिकॉर्डिंग करना, appropriate allocation of expenditure for determine of the cost of the product or service and presentation of the suitable data। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो सेम लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, बस कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ प्रिंसिपल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो है। तो अकाउंटिंग करना मैं आपको आगे बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग होती कैसे है। सॉरी, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को जब हम ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी हो जाता है। जब हम कॉस्टिंग को कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हम प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम पार्टिकुलर प्रोडक्ट की हम कॉस्ट प्रॉफिट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट का। मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इजी टिप्स के साथ बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा। अब ये फोन है, अब फोन की क्या होगी? अगर कॉस्ट डिसाइड नहीं होगी तो इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए कॉस्टिंग की। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अब मैं कोई भी गुड्स होगा तो जब हम उसको प्रोडक्शन करेंगे तो उसका कोई स्टॉक भी तो बच जाएगा हमारे पास एट द ईयर एंड। जरूरी नहीं कि हमने 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो हम सेल भी 1000 यूनिट कर ले, हो सकता है हम कम यूनिट सेल किया हो। तो जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक बचती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो डिसाइड होता है वो एज पर कॉस्टिंग डिसाइड होता है कि क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्टिंग कितना हो। क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे काम करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बताएगा उसकी। कंट्रोल द मटेरियल लेवल एंड ओवरहेड कॉस्ट। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है एंड कॉस्ट को रिडक्शन करना है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन कब हो सकता है? जब आपको पता हो कि आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो बेसिकली मटेरियल का खर्चा कि हमने अब इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें एक ही कैमरा यूज करना था, ठीक है, हमने 2 कैमरा यूज कर दिया सपोज एग्जांपल। अब जैसे इसमें 2 कैमरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सपोज मान लीजिए 2 कैमरा लगाने के लिए हमने 4 कैमरा यूज कर लिया। 2 कैमरा हमारा खराब हो गया ड्यूरिंग दिस, को जब हम पेस्टिंग कर रहे थे कैमरा को 2 कैमरा हमारा खराब हो गया। तो अब हमें इसे कंट्रोल करना है कि जहां 2 कैमरा लगना चाहिए था वहां 2 कैमरा ही लगे, हम 4 कैमरा नहीं, यानी 2 एक्स्ट्रा कैमरा जो हमने यूज किया वो तो हमारा लॉस हुआ, उसकी कॉस्ट हम इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपने सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको हम रिड्यूस कर दे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। अब जहाँ पता चले कि मेरा एक ही लेबर लगना था, अगर मैं एक लेबर को लगाता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने 2 लेबर लगा दिया उतना ही काम करने के लिए, तो मेरा तो 2 लेबर का कॉस्ट आ गया ना। तो ये सारे टैक्स सब कॉस्टिंग में आता है। प्राइस डिटरमिनेशन करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम कितना में बेचे, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इसके हमें कॉस्ट पता होगी तभी तो हम इसमें प्रॉफिट ऐड करके हम इसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे। बिजनेस पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पॉलिसी मैंने आपको बताया, ये सारे जो क्या होते हैं, बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड of cost information correctly balanced. Cost accounting helps management to take vital decisions such as introduction of new product। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हो सकता है कि जो मैंने प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया ये फर्स्ट ईयर में लॉस दे, हमें सेकेंड ईयर में भी लॉस दे, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर से फिर ये प्रॉफिट देना शुरू कर दे। तो हम एक मार्केट एनालिसिस करके
हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इफिशिएंसी, मेजर इफिशिएंसी का, अब इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटे लगने थे और हमने 3 घंटे लगा दिए, तो हमारा 1 घंटा जो एक्स्ट्रा लग गया वो हमारा क्या हो गया, फालतू की हमारी 1 घंटे की कॉस्ट तो बढ़ गई। तो ये स्टैंडर्ड्स हम फिक्स करेंगे और उसके सारे वेरिएंस एनालिसिस होते हैं, सारे फाइनल लेवल्स पे है, इंटर लेवल्स पे। आप इतना समझिए स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग इफिशिएंसी, हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे बेस्ड ऑन दी पास्ट डाटा कि आपको इस पार्टिकुलर काम को 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, आधा घंटे में करना है, बेस्ड जो अब जैसे आप खुद प्रैक्टिकल में करते होंगे, अब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते होंगे तो आपने पहले डिसाइड कर लेते होंगे ये क्वेश्चन ना मेरा आधे घंटे में बन जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अब मेरे पास एक ही पेन है, ठीक है, तो इस पेन का मैं यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करूं। अब मैं अननेसेसरी, पता है मेरे पास दूसरा पेन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैं अननेसेसरी कुछ भी लिखते रहता हूँ वो मैं लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरी पेन खत्म हो जाएगी, तो अननेसेसरी है। अब मेरे पास पता है मेरे स्टॉक में 2 kg मटेरियल है और 2 kg मटेरियल से एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर मैं उसका सही यूटिलाइज किया तब एक प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो एक भी नहीं बन पाएगा। तो वो रिसोर्सेज का फिर मैं क्या करूंगा, सही तरीके से यूटिलाइज करूंगा कि मेरा वो वेस्ट ना हो। कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर्स सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी से, अब यही सारे कहानी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस टू वर्कर, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर, क्रेडिटर इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इट इनेबल द क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर फॉर जज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्थनेस। अब कंपनी क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या नहीं है, यानी कंपनी क्या प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे, अब जैसे कोल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोयला, कोल, तो कोल का वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट को पता चलेगा। अब इंडिया में इतने सारे कंपनीज है, वाटर यूज करती है, एयर यूज करती है एंड वेरियस अदर थिंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है, वो सारी चीज, तो हम उसको उसका यूटिलाइजेशन वो प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं या नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी नहीं बता सकता इन चीज़ों को। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं नेचर का, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के स्टूडेंट। पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इन जनरल वे, इट टेल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस के लिए एक ओवरऑल प्रॉफिट करके बताता है कि हमारी बिजनेस प्रॉफिट में चल रही है लॉस चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग पार्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज बताएगा कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, ठीक है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, सिर्फ पार्टिकुलर, अब देखो जब मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो इसमें मैंने इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस की होगी, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट देता है उसमें अदर थिंग्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे मेरे को कोई डिविडेंड इनकम हुआ जो मेरा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बिजनेस डिविडेंड इनकम इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, वो भी इंक्लूड होगा। सेल ऑफ कार, मेरी मोबाइल इंडस्ट्री थी, मैंने कार बेचा, कार बेचने से मेरे को प्रॉफिट हो गई, वो भी मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रहा होगा, समझे, वो भी मेरे क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा जिससे मेरी प्रॉफिट क्या हो रही होगी, अप हो रही होगी। डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, वेरियस अदर थिंग्स जो कि मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें नहीं आता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को बताती है, ओवरऑल प्रॉफिट को बताती है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बताती है, ठीक है। अब देखिए मैं बिना देखे हुए पहले बता देता हूँ क्योंकि फिर पढ़ने से अच्छा है आपको समझ में आ जाएगी, आप समझ के लिख दोगे, ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पहले होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाद में होता है। कैसे, ये प्रोडक्ट की पहले क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, मटेरियल आएगा,
लेबर होगा, इसमें ऑपरेट्स होंगे, मशीनरी यूज होंगे, वेरियस थिंग्स यूज होगी, फिर इसकी सेलिंग होगी। तो फर्स्ट रोल कॉस्ट अकाउंटेंट का आता है कि ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट हम बनाएं या ना बनाएं। बनाएंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगेंगे, वो सारी चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है पहले तो। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। These accounts are kept in such a way to meet the requirement of Companies Act. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, हम उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड सेम है, लेकिन इंडिया में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके लिए क्या है, जो भी कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज है उसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिस अकॉर्डिंग वो अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग। रिकॉर्डिंग इट्स क्लासिफाई रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन इन ए सब्जेक्ट मैनर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग। इट रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर इन ऑब्जेक्टिव टू मैनर अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ विच कॉस्ट इज इनकर्ड। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है इन ए मैनर की अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। कंट्रोल, इट लेज एम्फेसिस ऑन द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अट्रैक्टिंग एन इम्पोर्टेंस ऑन कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम बजट बना सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेरियस टेक्निक से कॉस्ट अकाउंटिंग है जिससे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। It report operating result and financial position usually at the end of the year. It gives information through cost report to management as and when desired. ये जब चाहे तब मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे सकती है, लेकिन ये एट द ईयर एंड ही देगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस को एक ओवरऑल प्रॉफिट बना के देती है। कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोजेक्ट। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट वाइज हमें देगी। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट। हम खर्चों को बाइफर्केट करके नहीं दिखाते, लेकिन कॉस्ट में क्या करते हैं, हम प्राइम कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ओवर वेरियस जो भी खर्चे होते हैं सबको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट रिलेट टू कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, कॉस्ट अकाउंट रिलेट टू ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर इंटर्ड इनटू प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्च को देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉन कॉमर्शियल, जैसे हमने ऑडिट फीस पे किया, सपोज हमने ऑडिट फीस पे किया तो ऑडिट फीस क्या है, कॉस्ट से तो रिलेटेड नहीं है। इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ऑडिट फीस से क्या मतलब, तो ये चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चों को ही इंक्लूड करेगी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बिजनेस को रन करने के लिए जो भी सारे खर्चे हो रहे होंगे वो सारे को इंक्लूड करेगी। तो ये डिफरेंस है। 6-7 पॉइंट बस आप इसमें से आप याद कर लो, देख लो, काफी है। और मेन ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर लेस, लेकिन स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक कॉस्ट में ही वैल्यू होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें बताऊंगा। ऐसे करके 2-3 लेक्चर में मैंने आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को मैं ख़त्म कर दूंगा। बहुत ईजी है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा कि आपकी जो भी डाउट्स हो, आपको कोई भी क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे से डेफिनेटली आस्क कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, तो मैं आपका हर कमेंट्स का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।